बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। स्टडी टाइम को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। इंग्लिश बुक फॉर ईडन गार्डन स्कूल्स में पढ़ाया जाने वाला सिलेबस, इसकी नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और यूनिट 4 थीम फूड, इसकी 2 वीडियोज़ आप तक पहुँच चुकी हैं और अब हम इसकी तीसरी वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे और ये है ग्रामर स्किल्स एंड रेनफोर्समेंट, ग्रामर की महारतें और अजाफी हेल्प आपके लिए ग्रामर की। कैन, कैन नॉट। कैन इज़ यूज टू शो कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग सम एक्शन, किसी काम करने की सलाहियत को दिखाने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। कैन का वैसे मतलब होता है सकना या सकता। कैन का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम किसी काम के हवाले से कोई सलाहियत का इजहार करते हैं। वाइल कैनॉट इज़ यूज टू एक्सप्रेस इनकैपेबिलिटी ऑफ डूइंग सम एक्शन, और जब हम किसी काम को करने की सलाहियत नहीं रखते तो फिर हम कैन नॉट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, ईगल कैन फ्लाई हाई अप इन द स्काई, उकाब आसमान में ऊंचा उड़ सकता है, तो ये उकाब में ऊंचा उड़ने की सलाहियत है तो हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऊंचा उड़ सकता है। आई कैन नॉट स्विम इन द रिवर, मैं दरिया में नहीं तैर सकता, तो चूंकि मैं सलाहियत नहीं रखता तैराकी की, स्विमिंग की, तो लिहाजा कैन नॉट का इस्तेमाल होगा। नंबर 1 एक्टिविटी, फिल इन द ब्लैंक्स विद कैन और कैन नॉट। कैन और कैन नॉट के ज़रिए से ये जो ब्लैंक्स इनको फिल करें तो इनको गौर से देख के समझ के तो कैन और कैन नॉट का इस्तेमाल करें। जहाँ कोई सलाहियत होगी कैन लगेगा, जहाँ सलाहियत कैपेबिलिटी नहीं होगी, इनकैपेबिलिटी होगी, वहाँ पे कैन नॉट लगेगा। नंबर 1, समीर डैश रन फास्ट बट हिज फादर डैश। तो इसको मैं कर देता हूँ, समीर कैन रन फास्ट बट हिज फादर कैन नॉट। तो समीर दौड़ने की सलाहियत रखता है तो इसके लिए कैन लगेगा। वालिद चूँकि बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, ओल्ड हैं, तो वो सलाहियत नहीं रखते, तो यहाँ पे कैन नॉट लगेगा। नंबर 2, डैश यू प्ले फुटबॉल, तो आप देख के लगाएं कैन लगेगा या कैन नॉट लगेगा। नंबर 3, आई हैव अ कार बट आई डैश ड्राइव इट। नंबर 4, ही हैज़ अ वोंड ऑन हिज लेग, उसकी टांग के ऊपर एक जख्म है, सो ही डैश वॉक वेल। नंबर 5, प्लीज़ टेल मी आई डैश अंडरस्टैंड यू। प्लीज़ टेल मी, बराए मेहरबानी मुझे बताएं, आई डैश अंडरस्टैंड यू, तो गौर करके कैन और कैन नॉट लगाएं। और ये नेक्स्ट है शुड, शुड नॉट। टू गिव एडवाइस एंड एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन वी शुड यूज़ शुड। हम किसी को एडवाइस करने के लिए और कुछ इजहार करने के लिए शुड का इस्तेमाल करते हैं। वैसे इसका मतलब चाहिए होता है, विद द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, और साथ वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं। फॉर प्रोहिबिटिंग फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से मना करने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए हम शुड नॉट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तो हम किसी चीज़ का जो है ना किसी को एडवाइस करते हैं और कोई फरीज़ा किसी को बताते हैं कि ये बात आपके लिए ज़रूरी है, तो उसके लिए शुड का इस्तेमाल करते हैं। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, तुम्हें अपना वक्त ज़ाया नहीं करने चाहिए, तो किसी चीज़ से मना करते हैं तो हम शुड नॉट का यूज़ करते हैं। नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद शुड और शुड नॉट। शुड और शुड नॉट के ज़रिए से इन ब्लैंक्स को फिल करें। नंबर 1, यू डैश वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे आपको उठना चाहिए अर्ली इन द मॉर्निंग या नहीं उठना चाहिए, तो शुड या शुड नॉट का यूज़ करें। नंबर 2, यू डैश वेस्ट योर टाइम इन वैंडिंग अराउंड, आपको इर्द गिर्द घूम फिर कर वक्त ज़ाया करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नंबर 3, ही लुक्स टायर्ड, वो थका हुआ दिखाई देता है। ही डैश टेक रेस्ट फॉर ए व्हाइल, उसे कुछ देर के लिए आराम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नंबर 4, वी डैश वर्क हार्ड टू पास एग्ज़ाम्स, हमें इम्तहान में कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नंबर 5, ही डैश रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स, उसे अपने बड़ों की रिस्पेक्ट इज़्ज़त करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो जो भी यहाँ पे लगता है शुड या शुड नॉट, वो आप लगा के इसको फिल करें। नेक्स्ट पेज 40, टाइम मार्कर्स, वक्त को मार्क करने वाले, वक्त का इजहार करने वाले। टाइम मार्कर्स आर दी वर्ड्स, टाइम मार्कर्स ऐसे अल्फाज होते हैं दैट एक्सप्रेस वेदर दी सेंटेंस इज़ अबाउट प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, कि ये जो फ़िक्रा है ये प्रेजेंट के हवाले से है, हाल के हवाले से है, पास्ट माजी के हवाले से, और फ्यूचर या मुस्तकबिल के हवाले से। लाइक एवरी डे, जैसे कि हर रोज़, लास्ट नाइट, पिछली रात, नेक्स्ट ईयर, अगले साल। तो इनको टाइम मार्कर्स कहते हैं क्योंकि ये इजहार करते हैं कि ये जो वर्ड है इजहार कर रहा होता है कि ये प्रेजेंट के हवाले से, पास्ट के हवाले से या फ्यूचर के हवाले से है।
नंबर 3 एक्टिविटी है अंडरलाइन द टाइम एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, राइट वेदर दिस सेंटेंस इज अबाउट प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो जो टाइम एक्सप्रेशन दिए गए हैं उनको अंडरलाइन करें और ये भी बताएं कि ये जो फ़िक्रा है ये पास्ट के हवाले से या प्रेजेंट के हवाले से या फ्यूचर के हवाले से। तो नंबर 1 है ही ड्रोव हिज कार वेरी फास्ट येस्टरडे। तो सबसे पहले तो इसके अंदर जो टाइम मार्कर है वो बताएं कौन सा है। तो ये येस्टरडे टाइम मार्कर है। ही ड्रोव हिज कार वेरी फास्ट येस्टरडे, उसने गुजरे हुए कल बड़ी तेज़ गाड़ी चलाई। तो एक तो टाइम मार्कर आ गया, दूसरे बताना है कि ये प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर का सेंटेंस है, तो ये पास्ट का सेंटेंस है। नंबर 2 आई विल गो टू लाहौर नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने लाहौर जाऊंगा। तो टाइम जो मार्कर है ये आ गया नेक्स्ट मंथ। आई विल गो टू लाहौर नेक्स्ट मंथ, तो ये आप बताएंगे कौन सा फिक्र है, फ्यूचर, पास्ट या प्रेजेंट। तो यकीनन ये फ्यूचर का सेंटेंस है। नंबर 3 माई फादर जॉग्स इन दी पार्क एवरी मॉर्निंग, मेरे वालिद हर सुबह को पार्क में चहलकदमी करते हैं, जॉगिंग करते हैं। तो इसमें एवरी मॉर्निंग इसमें टाइम मार्कर है और ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। नंबर 4 ही विल बी होम लेटर, वो बाद में घर आएगा। तो लेटर इसमें टाइम मार्कर है, तो ही विल बी होम लेटर, वो बाद में घर आएगा। तो ये फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर 5 आई वॉक टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज़ाना स्कूल जाता हूँ। एवरी डे इसमें टाइम मार्कर है और ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। नंबर 6 वी विल गो टू द जू टुमारो इवनिंग, हम कल शाम को चिड़ियाघर जाएंगे। तो टुमारो इवनिंग इसमें टाइम मार्कर है और ये फ्यूचर्स को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 7 माई मदर इज़ टायर्ड टूडे, मेरी माँ आज थकी हुई है। तो इसमें टुडे जो है ये टाइम मार्कर है और ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 8 आई गो टू द प्ले ग्राउंड डेली, मैं रोज़ाना खेल के मैदान में जाता हूँ। डेली इसमें टाइम मार्कर है और ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। नंबर 9 ही ऑलवेज ब्रशेस हिज टीथ एट बेड टाइम, वो रोज़ाना रात को सोते वक्त अपने दांत ब्रश करता है। तो इसमें जो टाइम मार्कर है ऑलवेज है और ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। नंबर 10 लास्ट मंथ ही विजिटेड द बीच विद हिज फ्रेंड्स, तो लास्ट मंथ इसमें टाइम मार्कर है और ये पास्ट का सेंटेंस है। टेंसेस या इसको उर्दू में कहते हैं ज़माना। टेंस इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब, ये वर्ब की फॉर्म होती है, यानी वर्ब क्या होता है, कोई काम जो सेंटेंस के अंदर होता है तो उसकी ये शक्ल होती है, फॉर्म होती है, दैट एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ एक्शन और कंडीशन। और वो जो टाइम ऑफ एक्शन होता है कि काम किस वक्त हो रहा है, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, उसको ये बताता है जो टेंस होता है, दैट इज़ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। Verb takes different forms to represent these three times like go, went, will go. Go verb है जाना, went ये past में आ जाएगा, will go ये future में आ जाएगा। Walk present में, walked past में, will walk future में। इसी तरह is present में, was past में और will be future में। तो इस तरह से ये ज़माना जो होता है इसकी 3 किस्में होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। वी हैव लर्न द फॉलोइंग टेंसेस अर्लियर, इससे पिछली बुक्स में या पिछले लेसन्स में हम दर्जे झैल जो पढ़ चुके हैं टेंसेस। तो सिंपल प्रेजेंट पढ़ चुके हैं, उसकी एग्जांपल है वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, हम शाम को फुटबॉल खेलते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ चुके हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन अ ग्राउंड, वो इसमें मैदान में फ़ुटबॉल खेल रहे हैं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था। फ़िलहाल जारी। सिंपल पास्ट पढ़ चुके हैं, ही प्लेड विद अस यस्टरडे, वो कल हमारे साथ खेले। और सिंपल फ्यूचर पढ़ चुके हैं, आई विल प्ले विद यू टुमारो, मैं तुम्हारे साथ कल खेलूँगा। तो ये टेंसेस हम पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं पेज 41 पे। नंबर 4 अंडरलाइन द वर्ब्स इन फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट द नेम ऑफ टेंस इन द गिवन कॉलम। तो ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें सबसे पहले तो वर्ब अंडरलाइन करने हैं और फिर ये बताना है कि जो पूरे का पूरा फिक्र है इसका ताल्लुक किस टेंस के साथ है। नंबर 1 ही ड्रिंक्स मिल्क अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इसको पहले को मैं सॉल्व करूँगा, आगे आप खुद करेंगे। इसमें ड्रिंक्स जो है इसको अंडरलाइन करेंगे, ये वर्ब है। ही ड्रिंक्स मिल्क अर्ली इन द मॉर्निंग, वो रोज़ाना सुबह दूध पीता है, तो ये प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट का ये सेंटेंस है। नंबर 2 आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को खत लिख रहा हूँ। नंबर 3 शी डिसाइडेड टू वेयर हर रेड ड्रेस, उसने अपना सुर्ख लिबास पहनने का फ़ैसला किया। नंबर 4 लास्ट मंथ आई ट्रैवल टू लाहौर, पिछले महीने
मैंने लाहौर का सफ़र किया। नंबर 5, माई मदर विल बेक अ केक टुमारो, मेरी माँ कल एक केक पकाएगी। नंबर 6, दे विल गो द सी साइड नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते समंदर की तरफ जाएंगे। नंबर 7, अहमद इज़ रिसाइटिंग कुरान, अहमद कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। नंबर 8, ही इज़ लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलना सीख रहा है। तो आप गौर करें, यहाँ पे जो वर्ब्स हैं उनको अंडरलाइन करें और आगे बताएं कि ये कौन सा टेंस है। नंबर 5, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू सिंपल पास्ट फॉर्म एंड राइट देम इन द गिवन स्पेस। तो ये कुछ फ़िक्रे दिए गए हैं, इनको सिंपल पास्ट में तब्दील करना है और नीचे जो जगह दी गई है वहाँ पे इनको फिल करना है। पहला जो है ना इनको इन्होंने सॉल्व किया। नंबर 1, माई टीचर वेयर्स डिसेंट क्लोथ्स, मेरी टीचर बहुत अच्छे कपड़े पहनती है। तो माई टीचर वोर डिसेंट क्लोथ्स, मेरी टीचर ने बहुत अच्छे कपड़े पहने। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा, वेयर वोर वॉर्न। नंबर 2, नासिर ड्रिंक्स ऑरेंज जूस, नासिर ऑरेंज जूस पीता है। तो नासिर ड्रिंक का सेकंड फॉर्म क्या होगी, ड्रैंक, नासिर ड्रैंक ऑरेंज जूस। नंबर 3, दे लिव इन लाहौर, वो लाहौर में रहते हैं। दे लिव्ड इन लाहौर, वो लाहौर में रहते थे। नंबर 4, समीर एंड आसिफ फाइट विद ईच अदर, समीर और आसिफ एक दूसरे से लड़ते हैं। समीर एंड आसिफ फॉट विद ईच अदर, FOUGHT सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगेगी। नंबर 5, द डॉग बॉक्स एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ता अजनबियों पर भौंकता है। द डॉग बार्क्ड एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ता अजनबियों पर भौंका। तो नेक्स्ट 42 पेज पे चलते हैं। नंबर 6, चेंज द फॉलोइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड रीराइट देम। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस दिए गए हैं, इनको सिंपल में तब्दील करना है। नंबर 1 है, एग्जांपल दी गई है, शी इज़ लुकिंग सो हैप्पी, वो बड़ी खुश दिखाई दे रही है। शी लुक्स सो हैप्पी, तो ये जो सिंपल प्रेजेंट है उसमें इसको हमने बदल दिया, वो खुश दिखाई देती है। नंबर 2, उमर इज़ रीडिंग अ स्टोरी बुक, उमर एक स्टोरी बुक पढ़ रहा है। उमर रीड्स अ स्टोरी बुक, उमर स्टोरी बुक पढ़ता है। नंबर 3, बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। बॉयज़ प्ले फुटबॉल, लड़के फुटबॉल खेलते हैं। नंबर 4, माई सिस्टर इज़ क्लीनिंग हर रूम, मेरी बहन कमरे को साफ कर रही है। माई सिस्टर क्लीन्स हर रूम। नंबर 5, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। आई रीड आ न्यूज़पेपर। तो ये हो गया, आ गया पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये माजी का टेंस है, पास्ट का टेंस है और इसमें काम का जारी रहना बताया जाता है। और ये जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस था तो बिल्कुल उसी तरह से ही है, उसमें इज़ आर एम का यूज़ हुआ था, यहाँ पे वाज़वर का यूज़ होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज़ यूज टू रेफर द एक्शन दैट वाज टेकिंग प्लेस एट सम टाइम इन द पास्ट। तो ये ऐसे काम के लिए आता है जो माजी में जारी था, हो रहा था। जैसे वाज राइटिंग लिख रहा था, वर गोइंग जा रहे थे, वाज ईटिंग खा रहा था, इस तरह से। इन दिस टेंस वी यूज़ ING फॉर्म ऑफ वर्ब विद वाज एंड वर। ING फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, साथ वाज और वर लगाएंगे। आई के साथ वाज लगाएंगे, ही के साथ वाज, शी के साथ वाज, इट के साथ वाज, यू के साथ वर लगाएंगे, वुई के साथ वर लगाएंगे, दे के साथ वर लगाएंगे और प्लूरल नाउन के साथ भी वर लगाएंगे। वर्ब्स विद एंडिंग ई आर चेंज्ड इनटू ING फॉर्म बाय रिमूविंग द ई एंड एडिंग ING एट द एंड। तो जो लफ्ज़ ई पे ख़त्म होते हैं उनका ई ख़त्म करके ING लगाएंगे। कम ई ख़त्म करेंगे, कमिंग। ड्राइव ई ख़त्म करेंगे, ड्राइविंग। राइट ई ख़त्म करेंगे और राइटिंग। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। नंबर 7 एक्टिविटी है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये दिए गए हैं सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट के, तो इनको हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलना है। दे प्ले फुटबॉल इन द गार्डन, वो बाग में फुटबॉल खेलते हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलना है, काम का जारी होना बताया जाएगा और इसको हम पास्ट में बदलेंगे। दे वर प्लेइंग फुटबॉल इन द गार्डन, वो फुटबॉल बाग में फुटबॉल खेल रहे थे। आई वॉक डाउन द स्ट्रीट लास्ट नाइट, ये सिंपल पास्ट है। आई वॉक डाउन द स्ट्रीट लास्ट नाइट, मैं पिछली रात गली में गया। आई वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट लास्ट नाइट। लास्ट संडे शी हैड ए पार्टी एट हर होम, तो ये भी पास्ट का है। लास्ट संडे शी हैड ए पार्टी एट हर होम। लास्ट संडे शी वॉज हैविंग पार्टी एट हर होम। द डॉग बार्क्ड एट स्ट्रेंजर्स, ये भी पास्ट में है तो इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलेंगे। द डॉग वाज बार्किंग एट स्ट्रेंजर्स। वी एट द लंच एट 1 PM, ये पास्ट में है, इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलेंगे। वी वर ईटिंग लंच एट 1 PM।
जी आ गया सिंपल फ्यूचर टेंस। ये फ्यूचर का टेंस है। वी यूज़ सिंपल फ्यूचर टेंस टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट विल टेक प्लेस आफ्टर द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जिस वक्त हम बोल रहे हैं उसके बाद कभी ये काम होगा तो उसके लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इन फ्यूचर सिंपल टेंस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड विद विल एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें विल का और शैल का हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आपको विल वाले फ़िक्रे जो बताए जाएंगे, फॉर एग्जांपल आई विल बाय दिस बुक एट द एंड ऑफ मंथ। मैं महीने के आखिर में ये किताब ख़रीदूँगा, यानी ये काम अभी होना है। वी विल मीट यू टुमारो, हम कल आपसे मिलेंगे। तो 8 एक्टिविटी है। पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो लगाएं। व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा। दे डैश वॉच टीवी, दे वर वाचिंग टीवी। जब मैं पहुंचा तो वो टीवी देख रहे थे या वो टीवी देखते थे या टीवी देख रहे थे। तो यहाँ पे आएगा व्हेन आई अराइव्ड दे वर वाचिंग टीवी। डैश नंबर 2, आई डैश टू लाहौर नेक्स्ट वीक। आई विल गो टू लाहौर नेक्स्ट वीक। आई गो टू लाहौर, तो विल गो आएगा क्योंकि अगले हफ्ते की बात हो रही है, तो मैं अगले हफ्ते लाहौर जाऊंगा, विल गो आएगा। नंबर 3, अस्मा डैश टू स्कूल डेली। अस्मा गोइंग टू स्कूल डेली, या अस्मा गोज़ टू स्कूल डेली, या फिर अस्मा गो टू स्कूल डेली। तो ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। अस्मा गोज़ टू स्कूल डेली, अस्मा रोज़ाना स्कूल जाती है। नंबर 4, आई लाइक टू डैश बिरयानी एंड कबाब। आई लाइक टू विल इट, आई लाइक टू ईट, आई लाइक टू वाज ईटिंग। तो ये आई लाइक टू ईट होगा। आई लाइक टू ईट बिरयानी एंड कबाब, मैं बिरयानी और कबाब खाना पसंद करता हूँ। नंबर 5, आई डैश यू टुमारो। आई मीट यू टुमारो, आई मेट यू टुमारो, आई विल मीट यू टुमारो। तो यहाँ पे आएगा आई विल मीट यू टुमारो, मैं कल आपसे मिलूँगा। जी स्टूडेंट्स, यहीं पे आज की हमारी वीडियो का खात्मा होता है। नेक्स्ट लेसन के साथ, नेक्स्ट यूनिट के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।